अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी पिछली वीडियो में आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंसेस का आगाज़ करते हैं और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन व्यूवर्स ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले जो मेरी पिछली वीडियो है उसको देखें। वो देखने के बाद आप इजीली समझ सकेंगे जो हमारे आने वाले टेंसेस हैं, हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं उनको आसानी से वो समझ सकते हैं। आज जो हमने टेंस करना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट पोर्शन का सबसे पहला टेंस है। इसको हम दो तरह से पहचान सकते हैं। उर्दू का अगर सेंटेंस है तो डियर स्टूडेंट्स आप के लिए इजी होगा कि आप उर्दू का कोई भी सेंटेंस है उसको पढ़ने के बाद अगर तो वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का है तो आप आसानी के साथ उसको पिक कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। उसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ताहू, ये या इस तरह के अल्फाज जो हैं अमूमन फ़िक्रे के आखिर पर आएंगे। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है आपके सामने, बल्कि दो एग्ज़ाम्पल्स हैं। वो सेब खाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलता है कि एंड के ऊपर ता है का जो लफ्ज़ है, ता है मौजूद है, तो हम फ़ौरन ये देख लेंगे कि पहचान लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फ़िक्रा है। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं कॉलेज जाता हूँ, तो ये भी अल्फाज आगे हैं जो कि पहचान में मैंने आपको बताए हुए हैं कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा गौर करते हैं, थोड़ा सा गौर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर पे, एंड पे आपने देखना है फ़िक्रे के लास्ट पे कि किस तरह के अल्फाज हैं। अगर इस तरह के या इनमें से कोई एक आ जाए तो आप फ़ौरन जो है आपके माइंड में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एक और जो पहचान है इंग्लिश में, अगर हम बात करें इंग्लिश का सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं, इंग्लिश की जो डिफरेंट हम लाइंस पढ़ते हैं, तो हम किस तरह से पहचानेंगे या किस तरह से हमें जो है वो आइडिया होगा कि ये जो है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी बहुत सारी या बहुत लेंथी इसकी डिटेल है, इसको मैंने सम अप किया हुआ है आपके सामने। वो ये है कि कोई हैबिट है, अगर कोई आदतन काम किया जाता है, आदत से, डेली आदत हो, हैबिट हो, तो वो काम अगर किया जाए, या फिर रेगुलर एक्शन हो, या वो डेली एक ही बात है, डेली कोई एक्शन हो, डेली को काम किया जाए, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बिलोंग करेगा। मिसाल देखते हैं हम गांव रहते हैं, तो सबसे पहले तो लास्ट पे हम देखते हैं ते है आ गया है, तो इसके साथ हमें ये भी फ़िक्रा पढ़ने के बाद आइडिया हो जाता है कि ये कोई हैबिट है या एक रेगुलर एक्शन है। ये रेगुलर एक्शन है, एक आदत है उनका गांव में रहना। तो आपकी आसानी के लिए मैंने दोनों तरह से ये पहचान उर्दू के सेंटेंसेस के लास्ट पे आप देख सकते हैं, और अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस है या कोई ऐसा हैबिट या रेगुलर एक्शन जिन फ़िक्रात में हमें मिले, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बिलोंग करेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप है फार्मूला। हम किस तरह से कोई भी सेंटेंस है उर्दू का तो उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका बी फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, हम बड़ी डिटेल के साथ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म्स छोटे लेवल पे। इसी तरह आपको थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी आप 3 फॉर्म्स ही माइंड में रखें। आने वाली वीडियोस में हम इसके ऊपर भी जो है एक वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ एस या एस का इजाफा है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है, और साथ एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स।
अब देखना है कि फर्स्ट फॉर्म किन के साथ आएगी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे नाउन या आप कह सकते हैं ही, शी, इट या वाहिद नाम, कोई एक सिंगल नाम, अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई एक हो तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाएंगे, उसको अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। तो अगर आप गौर करें तो ही रीड्स, ही क्योंकि ऊपर मैंने आपको अभी बताया कि ही शीट में से कोई एक आ जाए तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लाजमी लगाना है, उसको अकेले वर्ब को नहीं छोड़ना। तो रीड यहाँ पे पढ़ना वर्ब है, इसके साथ हम S इसलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि ही इसमें मौजूद है, जो अभी ऊपर मैंने लिखे हुए नाउन्स हैं उनमें से ही भी है, इसलिए इसके साथ S या S ज़रूर लगेगा। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं या उनकी हालतें हैं या प्रोनाउन हैं जो कि अगर फ़िक्रे में आ जाएं तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, उसके साथ हम SEIS का इजाफा कभी भी नहीं करते। वो कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? वो यू, वी, दे या कोई जमा नाम, जिस तरह से लोग हैं, कुछ लोगों का मजमुआ है, कुछ अशिया का मजमुआ है, तो वो जमा हो जाएं, प्लूरल फॉर्म्स में हो जाएं, या कई नाम हो सकते हैं, कई चीज़ें हैं जो कि जमा हैं, तो उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसके साथ SEIS लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एग्ज़ाम्पल और हम देखते हैं। तुम हमारे घर आते हो, यू कम टू आवर होम। अगर आप गौर करें डियर स्टूडेंट्स को, कम जो है वर्ब है, आना एक वर्ब है, काम है, तो उसके साथ SEIS नहीं लगा हुआ। इसलिए नहीं लगा हुआ क्योंकि यू है शुरू में। तो यही बात कि एक ये कैटेगरी है, एक ये है, इनमें से कोई एक आ जाए तो SEIS लगाना है वर्ब के साथ। अगर इनमें से कोई एक आ जाए, यू, वी, दे या जमा नाम, तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, फिर SEIS का इजाफा हरगिज़ नहीं करना। जिस तरह से इस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बताया है, यू कम टू आवर होम, कि तुम हमारे घर में आते हो। तो अगर आप गौर करो तो यू जो है एक इसमें मौजूद है जो मैंने अभी आपको बताया है, एक प्रोनाउन है, नाउन कम टू आवर होम, कि तुम हमारे घर में आते हो। तो इसमें हमें पता चला कि किन के साथ SEIS का इजाफा करना है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ SEIS का इजाफा करना है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ SEIS का इजाफा नहीं करना, वर्ब अकेला ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक बिल्कुल जो है पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हम सवालिया फ़िक्रात की तरफ चलते हैं। सवालिया फ़िक्रात में जो हमारा फार्मूला बनेगा वो डू या डज़, डू या फिर डज़, इन दोनों में से किसी एक को शुरू में आना है, फिर सब्जेक्ट आएगा काम करने वाला यानी कि फ़ाइल, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे सवालिया निशान है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, क्या वो सेब खाता है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये कौन सा टेंस है। तो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि जिन फ़िक्रात के आखिर पर ता है, ती है या ते हैं, या इस तरह के लफ्ज़ में से कोई एक आ जाए तो हमें फ़ौरन ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इस एग्ज़ाम्पल में भी हम देखते हैं कि एंड पे वही अल्फाज हैं जो कि ऊपर मैंने आपको अभी बताए हैं, लेकिन इस फ़िक्रे में शुरू में क्या आ गया है, तो सवाल पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स। तो जिन फ़िक्रात में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए या कोई बात पूछी जाए, तो हमें जो है इसका ये आइडिया होता है कि ये सवालिया फ़िक्रा है, क्योंकि कोई बात पूछी गई है, कोई क्वेश्चन किया गया है। तो इस फ़िक्रे को हम देखते हैं
कि किस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। डज ही ईट एप्पल। अब डज ही ईट एप्पल एक मुकम्मल फिक्रा है, इसमें हमने ही के साथ डज लगाया है और डू और डज लगाने का भी फार्मूला वही है जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाने का है, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जिस तरह से ही, शी, इट या वाहद नाम आ जाए तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम डज लगाएंगे, और अगर यू, वी, दे या जमा नाम आ जाए, कुछ ज़्यादा नाम आ जाए, एक नाम ना हो बल्कि ज़्यादा हो, तो फिर हम डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। तो इस फिक्रे में क्योंकि ही है, ही, इसलिए मैंने बताया हुआ कि डज लगाना है, इनमें से कोई एक आ जाए तो फिर डज लगाना है इन सब्जेक्ट्स में से। तो हमें पता चला कि ये जो ही है ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, ये फ़ाइल है, तो इसलिए इसके साथ हम डज लगाएंगे। तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस हो गया जो कि सवालिया फ़िक्रात हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो ये एक सवालिया फ़िक्रा है, क्या वो सेब खाता है, डज ही ईट एप्पल। अब हम देखते हैं मनफी फ़िक्रात को डियर स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनको हम इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, और इनको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सवालिया फ़िक्रात करने के बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मनफी फ़िक्रात हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा यानी कि फ़ाइल आएगा, फिर डू नॉट या डज नॉट आता है, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त और बहुत अहम पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फ़िक्रात और मनफी फ़िक्रात, इन दोनों में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वो तो मैंने आपको बता दिया डू और डज किन किन के साथ लगना है, लेकिन एक कॉमन चीज़ मनफी फ़िक्रात और सवालिया फ़िक्रात में एक कॉमन चीज़ है, वो क्या है? वो ये है कि आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहली फॉर्म के साथ एस या इस नहीं लगाएंगे। वो कौन से फ़िक्रात हैं? सवालिया फ़िक्रात और मनफी फ़िक्रात। इनमें जस्ट फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बाकी जो है ये कॉमन पॉइंट है सवालिया और मनफी फ़िक्रात में एस या एस नहीं आएगा। तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर डू नॉट है या फिर डज नॉट है। ये ओब्लिक लाइन है, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक आएगा। वर्ब है पहली फॉर्म उसकी, और फिर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम वारद होता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। तुम सेब नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट एप्पल। ये एक इसकी ट्रांसलेशन बन गई इस सेंटेंस की, तुम सेब नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट एप्पल। तो इसको पहचान लिया हमने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये भी पहचान लिया है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो है वो नहीं का लफ्ज़ आ गया है, या ना का लफ्ज़ आ जाए या नहीं का लफ्ज़ आ जाए तो हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तुम, इसकी इंग्लिश हमने यू लगा ली। तो यू क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं यू, वी, दे या जमा नाम आ जाए तो सवालिया फ़िक्रात में हमने लगाया था डू। तो मनफी फ़िक्रात में भी यही फार्मूला है कि इनमें से कोई एक आ जाए तो फिर हम डू नॉट लगाएंगे, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम डज नॉट लगाएंगे। तो क्योंकि यू है यहाँ पे, इसलिए हमने उसके साथ डू नॉट लगाया है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा और एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व की हैं। तो इसको मैं रिपीट बहुत शॉर्ट टाइम में करता हूँ। इसके सबसे पहले हमने इसकी पहचान देखी कि इस तरह के अगर अल्फाज आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके बाद हमने फार्मूला देखा, इसको
बनाने का तरीका। इंग्लिश में इस तरह के जो फ़िक्रात हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम उर्दू के जो ऐसे फ़िक्रात उनको कैसे हम इंग्लिश में बना सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल्स भी लिखी हैं। वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, या ही स्टडीज़ अ बुक। ठीक है, इस तरह तुम हमारे घर आते हो, यू कम टू आवर होम, तो इसमें आप पहचान भी सकते हैं कि एंड पे इस तरह के अल्फाज हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने किया क्या कि हमने सवालिया फ़िक्रात किए। सवालिया फ़िक्रात में हमने फार्मूला ये पढ़ा, डू या डज स्टार्ट पे आएगा, शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने एक आपको बीच में पॉइंट भी बताया था कि सवालिया फ़िक्रात और मनफी फ़िक्रात में एक कॉमन चीज़ है। वो कॉमन चीज़ क्या है कि इनमें फ़र्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या एस का इजाफ़ा नहीं किया जाता, जबकि सिंपल सेंटेंसेस में हमने एस या एस का इजाफ़ा करना है। और किन किन के साथ करना है, ही शीट या वाहद नाम आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, यू वी दे या जमा नाम आएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। तो सवालिया फ़िक्रात में ये फार्मूला है, डू या डज स्टार्ट पे सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म और वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और मनफी फ़िक्रात में सबसे पहले यू है, फिर सब्जेक्ट है, फिर डू नॉट है या डज नॉट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। ये इसका फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंसेस का। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, तुम सेब नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट एप्पल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से सीख लेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंसेस के जो सीक्वेंस है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो टेंस करेंगे। तो आई होप कि आपको जो आने वाली वीडियो है उसका भी इंतज़ार रहेगा और इसकी भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।